होते हैं तो आपको 2 ही बताना है, 4 नहीं बताना है। अब जो जिसको आप इंडेफिनिट बोलते हो उसी को जीरो एस्पेक्ट बोला जाता है। तो जीरो एस्पेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस्पेक्ट आपके पास 2 ही हैं। तो इंडेफिनिट में न तो कंटिन्यूअस होता है न तो परफेक्ट होता है। वो होता क्या है? आपके हैबिचुअल एक्शन होते हैं, परमानेंट एक्शन होते हैं, डेली होने वाले आपके एक्शन होते हैं। समझ रहे हैं? तो न तो आप उनको जारी बोल सकते हो न तो पूरा बोल सकते हो। तो है क्या? तो वो आदत के थ्रू या हैबिट के थ्रू समझ के उनको छोड़ दिया जाता है, इसलिए उनमें बोला जाता है जीरो एस्पेक्ट है। तो टोटल टेंस आपके पास 3, एस्पेक्ट 2, 2 को बढ़ा के हम 4 कर देते हैं। ये इतने ही 12 टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो 12 के एक्टिव का स्ट्रक्चर समझ लो, 12 के पैसिव का स्ट्रक्चर समझ लो, 12 के हिंदी सेंटेंसेस की पहचान समझ लो, 12 के आप जो है इंग्लिश से वो मतलब 12 हिंदी के एक्टिव की पहचान समझ लो, 12 जो है उसके पैसिव की आप पहचान समझ लो। ठीक। अच्छा, अब एक आपके मन में लफड़ा बवाल आता है कि 12 का पैसिव बना दें कि 8 का ही पैसिव बनाएं। तो जो मॉडर्न ग्रामेरियन है जैसे सिडनी ग्रीन बाम वाम हुए या आपके ये क्या बोलते हैं माइकल स्वान वान हुए, तो इन्होंने 12 का बना दिया है, 12 का पैसिव इन्होंने बना दिया है। जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन है आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग टू उसमें 8 ही ने बनाया है। समझ रहे हैं? जैसे आपको बच्चों को 10 या 12 के बच्चों को पढ़ाना हो तो आप 8 ही का उनको पढ़ाइएगा, उनको बताइएगा। परीक्षा में आपके आएगा कितने का आप कर सकते हैं, तो आप उसमें 8 ही टिक करिएगा। अगर जो वो पूछा जाता है कि इस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दे दिया गया, इसका आप पैसिव बनाओ, 4 ऑप्शन दे दिए गए, उस कंडीशन पे आप ये समझ जाना कि अब ये मॉडर्न एस्पेक्ट ढूंढ रहा है। तो उस कंडीशन पे आप समझे रहेंगे तो जो उसका राइट जो है ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक कर देंगे। पूछा जाएगा तो बताना है, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं बताना है। जैसे आपको घर से सिखा के भेजा गया कि जब तुम्हारे पापा का नाम पूछेंगे तो ये बता देना, मम्मी का नाम पूछेंगे तो ये बता देना, भाई का नाम पूछेंगे तो ये बता देना, बाबा का नाम पूछेंगे तो ये बता देना। तुमसे पता चला बाबा का नाम पूछ लिया गया, ऊपर वाले नहीं पूछेंगे, तो उसको आप बक्कोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे आपको करनी है। अब आप समझ लो कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव होता क्या है। पैसिव क्या चीज होती है? पैसिव वो चीज होती है, जैसे एक सेंटेंस से देखो हिंदी में, हिंदी में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका नोशन बड़ा इजी है। ये आपके जो है मातृभाषा है, हरदम आप इससे परिचित हैं, चीजें बड़े मतलब इजीली आप इसको एक बार समझ जाओगे। जैसे वह खाना खाता है, तो आप इसमें बताओ इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब क्या है आपकी? वर्ब ये है, वर्ब ये खाना, ये जो खाता, ये जो है आपकी वर्ब हो गई। ये आपका क्या है? जो इसको इसका काम करेगा, जो कहने का मतलब ये एक्शन परफॉर्म करेगा या एक्शन जिसके लिए रहेगा वो इसी का सब्जेक्ट बोला जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट ये है। हालांकि जो ये सब्जेक्ट की परिभाषा मैंने आपको बताई है, ये सब्जेक्ट की परिभाषा 100% करेक्ट नहीं है। ये मान के चलना 90% ही ये परिभाषा करेक्ट है कि जो सब्जेक्ट को परफॉर्म करे उसको तुम सब्जेक्ट, ये एक्शन को परफॉर्म करे उसको सब्जेक्ट बोलोगे। ऐसा जो है 90% केसेज में ही सही निकलता है। 10% अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो इस खाने, इस जो सर एक ये मिनट। खाना बताओ। सर क्या सभी को पीडीएफ दिख रही है? क्योंकि हमें नहीं दिख रही। हाँ, सबको पीडीएफ दिख रही है। दिख रही है, सबको दिख हाँ, रही है। ये सर हमें लेट होना पड़ेगा, लेट चलो होके ठीक, ज्वाइन होते बंद हैं। कर लो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब देखो इस ये जो खाता है, खाता ये काम है, इस काम को कौन कर रहा है? तो पता चला ये कर रहा है। तो अब ये सेंटेंस एक्टिव का है। मुझे कैसे पता चला? कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो सेंटेंस एक्टिव का हो गया। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पैसिव है मतलब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, वो सेंटेंस तुम्हारा पैसिव का हो गया। सिंपल सी डिफिनीशन है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये देखो, खाया जाता, ये हो गई तुम्हारी वर्ब, ये वर्ब हो गया, ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट। अब ये बताओ ये काम क्या ये कर रहा है? सब्जेक्ट ये है, क्या ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब ये कैसी है? ये वर्ब तुम्हारी एक्शन वर्ब है। तो ये एक्शन वर्ब है, इसको कोई ना कोई परफॉर्म करेगा। तो इसको कौन परफॉर्म कर रहा है? तो इसको सब्जेक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो जब तुमको एक्शन वर्ब मिले और उस किसी सेंटेंस में वो यूज हुई हो और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट उस एक्शन को न कर रहा हो, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का होगा। बात समझ रहे हैं? अब यही चीज हमको इंग्लिश में अप्लाई कर देनी है।
कि सब्जेक्ट तो दिया रहेगा लेकिन वो सब्जेक्ट आपका एक्शन नहीं करेगा, वो सब्जेक्ट में एक्शन करने की क्षमता नहीं होगी, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप पैसिव वॉइस बोलोगे। एक दो सेंटेंस आप हिंदी के और देख लेना। अब जैसे एक सेंटेंस आप इंग्लिश का ये देखो, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ये वर्ब है, तो इस वर्ब को, अब पहली चीज ईट, खाना, एक्शन वर्ब है, जब आप खाओगे तो आपका मुंह हिलेगा, तो कहने का मतलब अब ये एक्शन वर्ब हो गई, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ अवस्था नहीं बताई जा रही है। तो अब इसका जो है, अब एक्शन वर्ब है तो फिर एक्शन में क्या है, ट्रांजिटिव है, व्हाट ईट्स, तो मिला फूड, अब इसका पैसिव भी बन सकता है, ठीक। अब इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, तो पता चला ये महोदय इसको परफॉर्म कर रहे हैं, और ये महोदय हैं क्या, इस सेंटेंस के ये सब्जेक्ट हैं, ये महोदय परफॉर्म करेंगे तो ये एक्शन कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। अब ये सेंटेंस, इससे मुझे पता चला कि एक्टिव वॉइस का है, बात समझ में आ गई। अब अगर जो आप इस सेंटेंस की मीनिंग निकालने में कामयाब हैं तब तो आप बता देंगे, अगर जो आप मीनिंग कुछ ऐसे भी सेंटेंस, क्योंकि इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं है, हमने सिंपल से वर्ड यूज किए, आप उसकी मीनिंग समझे, तुरंत आप आंसर कर दिए, ठीक, ऐसे पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूं इस स्ट्रक्चर के आधार पे कैसे आप पहचानोगे कि अगर जो तुमको मीनिंग निकालने में आप असक्षम हैं, तो उस कंडीशन पे सिर्फ आप स्ट्रक्चर देख के ही बता सकते हैं इंग्लिश के कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव का है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव का है। बात समझ में आ गई। अब देखो यही देख लो आप इसको, ईटन, ये वर्ब है तुम्हारी, एक्शन वर्ब है, इस कौन परफॉर्म करेगा, क्या ये इसका ये सब्जेक्ट यहाँ है, तो क्या ये फूड इस एक्शन को कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव का हो गया। बात समझ रहे हैं। अब जैसे ये देखो, चाय बन रही है, तो ये चाय हो गया सब्जेक्ट, और ये बन रही, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, बन रही है ये तुम्हारा वर्ब हो गया, ठीक। तो अब बताओ इस वर्ब को क्या चाय परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म कर रही है, मतलब ये सेंटेंस तुम्हारा जो है पैसिव का हो गया। जैसे मैं बोलूं चोरी हो गई, तो ये भी पैसिव का है, वो चोरी हो गई, जांच हो रही है, समझ रहे हैं, सब पैसिव का है। तो अब पैसिव, अब अच्छा पैसिव की नीड क्यों पड़ी, पैसिव की नीड इसलिए आपको पड़ती है कि जब तुमको डूअर का पता ना हो, डूअर को, जैसे चोरी हो गई तुमको चोर का नहीं पता है, जांच हो रही है तुमको जो है जांच करने वाले का नाम नहीं पता है, तो आप सीधे बोलोगे। तो जब तुमको डूअर का पता ना हो, डूअर के बारे में क्लियर आपको वो सिचुएशन ना पता हो, तो उस सिचुएशन में आप सीधे काम से, या उस जो है, कहने का मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन का असर जिस पे जाता है, उसी को उठा के तुम सब्जेक्ट बना देते हो और स्ट्रक्चर तुम पैसिव का यूज कर देते हो, समझ रहे हैं। तो उससे जो है, जैसे शहनाई बज रही है, चाय बन रही है, खाना परोसा गया, समझ रहे हैं, कपड़े पहने गए, तो ये सब सेंटेंस ऐसे हैं कि ये सब पैसिव वॉइस में है। जैसे चोरी हो गई, उसका मर्डर हो गया, समझ रहे हैं, शहनाई बज रही है, चाय बन गई, ये सब आपके जो है पैसिव के सेंटेंस हैं। अब आ जाओ स्ट्रक्चर के आधार पे आप जो है समझिए। अब जैसे ये आपको मान लो कुछ नहीं पता है, अब स्ट्रक्चर देख के आप कैसे पहचानोगे, स्ट्रक्चर देख के ऐसे पहचानना, जैसे 10 से तुम्हारे 3 हैं, सॉरी 10 आपके 3 हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और फिर इसके 4 एस्पेक्ट हैं, आप बरहों का देख लो, बस सारी जो है रामलीला आपको पता चल जाएगी। और उसके बाद जो है 8-10 अगड़म बगड़म है, 8-10 को देख लीजिए, बस एक्टिव पैसिव आपका खत्म। अब इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस का रहेगा तो उसका ये स्ट्रक्चर रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी जैसे ईट, ठीक, या दूसरी सिचुएशन तुमको क्या मिल सकती है, इसी ईट में यस लग सकता है या यस लग सकता है, मतलब ईट तो मैं एक नमूने के तौर पे दे रहा हूं, ईट में तो यस ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे गो में ईएस भी आप लगा देते हो, तो कहने का मतलब वर्ब दिया रहेगा, वर्ब का मूल रूप रहेगा, तब तो वो आपको इंडेफिनिट उसको बोलोगे, या उसमें यस या ईएस लगा रहेगा तो आप उसको इंडेफिनिट बोलेंगे। ये हो गया इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर। आप सिर्फ शक्ल देख के ही आप बता देंगे कि हाँ ये एक्टिव है। अब जैसे ये ही ईट्स फूड, आप सिर्फ आपने इसकी शक्ल देखी, वर्ब की शक्ल आपने देखी, अच्छा ये देखो यस लगा है, हाँ अकेला है, आप इसको अच्छा ये एक्टिव वाला है, मीनिंग तुम नहीं निकालना आता है, समझ रहे हैं।
दे ईट फूड। अब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ आप यस या यस लगाते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ब बिना यस या यस के होती है तो वो प्लूरल मानी जाती है, और यस या यस जब आप लगा देते हो तो सिंगुलर मान ली जाती है। ये हो गया आपका बच्चे वाला ज्ञान। अब पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव का भी स्ट्रक्चर समझ लो। आप या तो इज लगा दो, या तो एम लगा दो, या तो आर लगा दो, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक। और इसी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जब आप पैसिव बनाएंगे तो आप सब्जेक्ट की जो है नंबर के अकॉर्डिंग टू इज लगाएंगे, या तो आप एम लगाएंगे या तो आर लगाएंगे। प्लूरल रहेगा तो आर, सिंगुलर रहेगा तो इज, वाई रहेगा तो एम, और प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। जैसे ये फूड इज ईटन बाई देम या ईटन बाई हिम, समझ रहे हैं। फूड सिंगुलर था तो हमने इज लगा दिया, तो इज के बाद अगर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो समझ लेना पैसिव है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो पैसिव है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक जगह भी आप कंफ्यूज हो गए कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर जो तुमको थर्ड फॉर्म मिलेगी तो भी वो सेंटेंस एक्टिव का होगा, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये इतना ही मान के चलना कि इज एम आर वाज वर्ब ये मिल रहा है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिल रही है तो वो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लेना, हमने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका पास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये देखो इसका पास्ट इंडेफिनिट क्या बन जाएगा आपका, एट। ईट का सेकंड फॉर्म एट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पैसिव बनाने में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज किया था, इज यूज किया था, एम यूज किया था, आर यूज किया था। तो इज एम आर का पास्ट क्या होगा, वाजवर होगा। आपने वाजवर लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव वैसे बनेगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। प्रेजेंट में ये है कि आपने इज एम आर का यूज किया है, पास्ट में आपने वाजवर का यूज कर दिया है, समझ रहे हैं। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहां आप देख रहे हो। हालांकि ये बड़ी सामान्य सी चीज है, इसको ज्यादातर लोग आप जानते हैं। ये देखो, ही एट फूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हमने क्या किया, इसका बनाना है, या तो वाज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ सब्जेक्ट बनाया, ये सिंगुलर तो हमने वाज लगा दिया, ईटेन बाई देम हो गया पैसिव तुम्हारा। फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर में तुमको सेल बिल मिलेगा एक्टिव वॉइस में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या करोगे, आपको पता है कि सेल बिल के बाद जब भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट जो है बेस फॉर्म ही आएगी। तो इसमें आपने देखा, क्या देखा, देखो ये सेल बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव की पहचान है। ये इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। पैसिव कैसे बनाओगे, सेल बिल और इसके बाद तुरंत आपको बी लगा देना है, बी वर्ब की बेस फॉर्म हो गई। अच्छा पैसिव में तुमको पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सेल बिल के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा नहीं सकते हो। तो आप क्या करें कि बी वाली फैमिली आपने चूज की, समझ रहे हैं। बी वाली में आपने बेस वर्ब लगा दी, उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ अपना आराम से। यहां तक सबको समझ में आया। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस में। हमने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो तुमको आईएनजी मिलेगा। यहां भी वही चीज तुमको ध्यान देनी है। अब देखो एक्टिव हो चाहे पैसिव, तुमको आईएनजी जरूर मिलेगा। एक्टिव है तो इज एम आर, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। ही इज ईटिंग फूड, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एक्टिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव इसी का बनाना होगा, आप कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको थर्ड फॉर्म भी पैसिव वॉइस में यूज करनी है, समझ रहे हैं, आईएनजी भी लगाना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आपकी एक वर्ब ये बीइंग यही यूज की जाती है। इज एम आर तो लगाओगे ही लगाओगे, ठीक, क्योंकि इससे टेंस पता चलेगा, टेंस वाली वर्ब यही है। अब तुमको कंटिन्यूअस वाला एस्पेक्ट देना है तो आईएनजी भी तुमको लगाने की बाध्यता है। तो जो वर्ब की आईएनजी थी आप उसको खींच के ले आए बी, और उसमें आईएनजी आपने जोड़ दिया, बीइंग लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो आप धड़ल्ले से, बात समझ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या किया, इज एम आर आपने लगाया, उसके बाद बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हमने तुमको क्या बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान, एस्पेक्ट की पहचान में आईएनजी मिलेगा। तो पैसिव वॉइस के जो पैसिव वॉइस बनेगा किसी कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट का, तो जितना है तीनों में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसमें तुमको बीइंग मिलेगा ही मिलेगा, बीइंग पक्का मिलेगा, सब में मिलेगा। बीइंग तुमको लगाना है, और बीइंग के बाद तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे आप। अब देखो
सेम सेंटेंस वही यहां भी है, सेम सेंटेंस हमने पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज किया है। अब लगे हाथ पास्ट कंटिन्यूअस का भी देख लो। देखो इसमें आपने क्या यूज किया था, इज, तो यहां हमने कर दिया वाज। बीइंग यहां यूज हुआ था तो बीइंग यहां हमने यूज कर दिया। ईटन यहां यूज किया था तो ईटन हमने यहां यूज किया, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही। तो निष्कर्ष ये निकला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। अगर जो आपको बनाना है तो इज, एम, आर, वाज, वर लगाने के बाद आप बीइंग लगा देंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस आपका बनके तैयार हो गया गर्मा गर्म। यहां देखो, सेल बिल आपने लगाया, उसके बाद बी लगाया, फिर आपने बीइंग लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर ये है। हालांकि ये सब आप बनाते नहीं है, नॉर्मली यूज नहीं करते हो। देखो, ही विल बी ईटिंग फूड, ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस का हो गया, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका पैसिव बनाना होगा, क्या करोगे, सेल या बिल में से एक लगाओगे क्योंकि टेंस इसी के पास है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बी आपको लगाना ही है। क्यों लगाना है, क्योंकि सेल या विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म यही है, तो ये लगाने की आपकी मजबूरी है, आपने इसको लगा दिया। अब क्या करोगे, यहां देखो आईएनजी लगा है, तो ये आई, और तुमको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है, इस ईट का थर्ड फॉर्म भी तुमको यूज करना है, तो आईएनजी का आप क्या करोगे, तो आईएनजी का क्या करोगे, तो इसका आंसर यही है कि इसको, इस आईएनजी को बी में जोड़ के इसको बीइंग कर दो। तो बी के बाद आपने बीइंग कर दिया, अब इस ये ईट बच गया खाली, अब इसी का थर्ड फॉर्म लगा दो, बस आपका जो है समोसा बन के तैयार हो गया। ये देखो वही चीज हमने यहाँ की है। क्या किया है, फूड, ये हमने बिल लगाया, फिर उसके बाद बिल के बाद सेल या बिल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म हो गया। आईएनजी लगा था वर्ब में, मेन वर्ब में, तो वो आईएनजी खींच के मैं यहां लाया हूं, और ऐसे आईएनजी तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो बी में फिर हमने आईएनजी लगा दिया। अब ईट खाली बचा था, अब इसकी हमने थर्ड फॉर्म कर दी, बस आपका गर्मा गर्म पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस का तैयार। ये चीज सबको समझ में आई। सर फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन जाता है, ये जो बनाया आपने सर, किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस का? फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि आपके नॉर्मल ग्रामर जो आपका स्तर है उस स्तर पे नहीं बनता है। कुछ मॉडर्न ग्रामेरियन है, जैसे आपके सिडनी ग्रीनबाम हुए, या आपके जो स्वान वान हुए, तो ये लोग मॉडर्न का भी बनाते हैं। हम सबका इसलिए आपको बता रहे हैं। सेंटेंस के अंदर बी भी आ गया और बीइंग भी आ गया सर। हाँ ऐसे, हाँ दो वर्गेशन आ गई थी ना ये। हाँ यही तो कलाकारी है, यही कलाकारी है। आज तक सर किसी एग्जाम में, कभी एग्जाम में आपने इस तरह का सवाल देखा सर आज तक? हमने नहीं देखा, हो सकता है आप फ्यूचर में देख लें। आज तक आपने कभी जो है फेसबुक सुना था, आपके बाबा सुने थे, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। बाबा हमारे व्हाट्सएप देखे थे, नहीं देखे थे, मैं देख रहा हूँ। तो ये आप ना कहो कि आज तक किसी एग्जाम में देखा, आप बुक में ये आप पूछो कि आपने बुक में देखा कि नहीं देखा। नहीं सर, मेरे कहना तो तभी तो पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे कि आपने बुक में, वही तो मेरा मतलब है, जो आपने बुक में लिखा होगा सर, कोई आसमान में तो लिखा नहीं होगा सर, ये वही तो पूछ रहा हूँ सर। सिडनी ग्रीनबाम में देख लो, हमने राइटर का नाम भी तुम्हें बता रहा हूँ। जी जी, मैं राइटर का नाम बता रहा हूँ, आप उसमें पलट के देखो ना। सर लुसेंट की बुक में भी है, तो लुसेंट की बुक का एक्टिवेशन निकाला, उसमें दे रखा माइकल स्वान में। वही बता रहे हैं, आप माइकल स्वान में देख लो, सिडनी ग्रीनबाम में देख लो, तुमको मिलेगा। अब उसमें बहस करने क्या जरूरत है, आप पहले उसको वेरीफाई तो करो। पूछ रहा हूँ सर, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आप उसको वेरीफाई तो करो, जो मैं बता रहा हूँ, हवा बता रहा हूँ, आप उसको जो है राइटर उठा के आप वेरीफाई पहले कर लीजिए। परीक्षा में नहीं आया तो इसका मतलब फ्यूचर में नहीं आएगा, ये कोई तर्क का कारण नहीं है। आज तक अगर जो मैं अंडरवियर नहीं पहना हूं, इन फ्यूचर मुझे पहनना पड़ जाए तो पहनूंगा नहीं। चलो ये आप परफेक्ट देखो, परफेक्ट में भी सेम वही कहानी है। परफेक्ट में हमने आपको क्या बताया था, परफेक्ट एक्चुअली एक एस्पेक्ट है। अब प्रेजेंट का परफेक्ट रहेगा तो हमको ये फर्स्ट एलिमेंट से टेंस भी पता चलेगा, उससे हमको परफेक्ट भी पता चलेगा। हैज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहां हैज सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे हैज लगाया, फिर उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ रहे हैं।
अब पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने में जितने भी परफेक्ट हैं उसमें आप बीन जरूर लगाएंगे, और बीन वो कहां लगेगा, हैज हैव हैड के जस्ट बाद, इनके जस्ट बाद आपको बीन लगा देनी है। समझ रहे हैं? अब जैसे यहां देखो ये मिला, अब इसका हमको पैसिव बनाना होगा और तीनों का एक साथ आप देखना। अब जैसे पहले तीनों का एक्टिव देख लो, हैज ईटन फूड, हैड ईटन फूड और बिल हैव ईटन फूड। ठीक, इससे पता चला प्रेजेंट, इससे पता चला पास्ट, इससे पता चला फ्यूचर, और दोबारा इनसे और इनसे पता चला परफेक्ट, इनसे और इनसे पता चला परफेक्ट, और इनसे और इनसे पता चला परफेक्ट। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया, ये है एक्टिव के। पैसिव में क्या है, आपको सिर्फ इसी में बीन ऐड कर देना है बस। अब देखिए वही पैसिव में होगा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो आप बचपन से समझ रहे हैं। देखो इनको देखो, इनको देखो और इनको आप देखो, देखो ये हैज, हैड, बिल। ठीक, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, और उसके बाद ये दोबारा इतना मिलके ये परफेक्ट बन गया। ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हैव आपका जो है वर्ब का बेस फॉर्म है। अब आप कहोगे सर यहाँ थर्ड आया, यहाँ थर्ड आया, यहाँ बेस क्यों आ गया? तो बेस इस विल के कारण आया है। बिल के बाद आप वर्ब की बेस, सेल या बिल या जितने मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनके बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज करेंगे, तो ये बेस फॉर्म यहाँ आ गया। अब हैव के बाद अगली वर्ब लगानी है तो तुमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये देखो आपने बीन लगा दिया, तो ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलके ये बन गया आपका परफेक्ट का एस्पेक्ट। ठीक, यहाँ आपका ये इतना मिलके बन गया आपका परफेक्ट का एस्पेक्ट, ये हेड और ये मिलके परफेक्ट का एस्पेक्ट। अब लेकिन अब ये बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसने इसको पैसिव बना दिया। समझ रहे हैं? तो जहां भी तुमको हैज, हैव, हैड परीक्षा में मिल जाए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, आपको उसका पैसिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें बीन ऐड कर देना है। जहां भी परीक्षा में तुमको कहीं आईएनजी मिल जाए तो आईएनजी का जब आप, और वो आप उसका अगर जो पैसिव बनाएंगे तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें बीइंग जोड़ देना है, बीईआईएनजी यही ऐड कर देना है, यही टोटल राम कहानी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, उसको आप याद कर लेंगे। अब चले आओ ये वाला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस ये है आपका, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस ये, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, ये देखो आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने क्या बताया था आपको कि आपको हैज, हैव इनमें से कोई एक मिलेगा, उसके बाद बीन मिलेगा, वर्ब की जो है वर्ब में आईएनजी मिलेगा। ये हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलके बन गया परफेक्ट, और आईएनजी से बन गया आपका कंटीन्यूअस। सेम वही कहानी, हैड इससे पता चला पास्ट, और दोबारा हैड और बीन मिलके बना परफेक्ट, और आईएनजी से पता चला आपको कंटीन्यूअस। तो सेम कहानी इसमें, सेल या बिल से पता चला आपको फ्यूचर, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलके बना आपका परफेक्ट, और ये आईएनजी कंटीन्यूअस। ठीक, अब ये इसके सेंटेंस ये हो गए तीनों, इनको आप देखो, इनको देखो, और आप इनको देख लीजिए, तीनों को आप देखो। देखो हैज बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग, विल हैव बीन ईटिंग। समझ रहे हैं? इससे आपको ये तीनों ये हो गए। अब इनका पैसिव बनाना होगा, क्या करेंगे? नॉर्मली इसका नहीं बनाया जाता है, एकेडमिक ग्रामर में इसका नहीं बनाते हैं, एडवांस में बनाते हैं। बाय द वे अगर जो परीक्षा में आता है तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे। देखो इसमें आपको क्या करना है, ये हमने फार्मूला सबके लिख दिए हैं, ये फार्मूला सबके हैं। बनाना कैसे है? बनाना में आपको इसमें क्या मिल रहा है, परफेक्ट भी मिल रहा है, आपको इसमें क्या मिल रहा है, आईएनजी भी मिल रहा है। तो परफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमने क्या बताया था, वो परफेक्ट में आप पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और कंटिन्यूअस को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो बीइंग लगाएंगे। तो इसमें दोनों लगता है। अब सेंटेंस पहले एक्टिव वॉइस वाला देख लो आप, ये इसका एक्टिव वॉइस का हो गया, ये पास्ट वाले का एक्टिव वॉइस का हो गया, ये आपका फ्यूचर वाले का एक्टिव वॉइस हो गया। देखो हैज बीन
सॉरी, ये पैसिव का है, एक्टिव का इसके ऊपर है। ये देखिए एक्टिव का आपका ये है, ये एक्टिव, ये एक्टिव, ये एक्टिव। अब इसी का हमको पैसिव करना है। तो पैसिव करने में क्या करना है हमको, देखो हैज, इसके बाद बीन लगा ही है, हमारा कोई मतलब यहां तक हमको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं। हैड बीन, हैड के बाद बीन कहने का मतलब हैज, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो ये बिल, बिल के बाद बेस फॉर्म, यहां तक डेकोरम कंप्लीट, बीन यहां तक डेकोरम कंप्लीट। अब क्या करना है, ये आईएनजी तुमको जो है रोड़ा बन रहा है, ये आईएनजी रोड़ा बन रहा है, ये आईएनजी रोड़ा बन रहा है। तो आईएनजी को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, बीइंग ही लगाएंगे। तो इसमें सिर्फ आपको बीइंग ऐड कर देना है बस, और बाकी आगे का पीछे मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। चलो देखो वही हमने किया है, ये ऊपर वाला और ये आपका ये। देखो हमने हैज लगाया, बीन लगाया और उसके बाद बीइंग लगा दिया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम वही कहानी, यहाँ पे जहां यहाँ हैज था यहाँ पे हमने हैड कर दिया, फिर ये बीन, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ये देखो बिल, ये फ्यूचर का दो तक, ये परफेक्ट का दो तक हो गया, ये कंटिन्यूअस का दो तक हो गया, अब ये दोबारा मिलके पैसिव वॉइस बन गया। समझ में आ गई सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप शेयर करो। बताइए। एकेडमिक ग्रामर में 8 की बनती है। मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न जितने भी ग्रामेरियन है, मॉडर्न ग्रामेरियन मतलब 1950 के बाद वाले, तो इनमें कुछ मतभेद था। तो कुछ लोगों ने 8 को माना, कुछ लोगों ने जो है सबका बना डाला। बाय द वे परीक्षा में अगर जो सबका वाला आ जाए, ये सेंटेंस आपसे पूछ ही लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए पैसिव वाले, तो उस समय आप लिखने का आप तो ऑप्शन है नहीं कि इसका तो सर बनता ही नहीं है, ऐसा तो आप लिखोगे नहीं, एक टिक करना पड़ेगा। तो अगर जो आपको इसके करेक्ट बनने की जानकारी पता रहेगी तो जो सही रहेगा वही आप टिक करके चले आओगे। जानकारी सबकी रखो, जहर की भी रखो, दवा की भी रखो, अब जिसकी जहां जरूरत हो वहां आप यूज करो। चलो ये आपका नॉर्मल एक्टिव पैसिव खत्म। अब आ जाओ कुछ विशेष वाले होते हैं। अब विशेष वाले क्या होते हैं, जैसे तुमको मॉडल ऑक्सिलरी मिल जाए, तो मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी हैं उनके बाद तुमको बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, तुम्हारा पैसिव बन जाएगा। अब जैसे एक देखो, कोई मॉडल ऑक्सिलरी ये उठा लो, अब आपने ये मॉडल ऑक्सिलरी आपको मिली, ये तुमको मॉडल ऑक्सिलरी मिली, ये मॉडल ऑक्सिलरी मिली, समझ रहे हैं? तो सब में देखो क्या हो रहा है, इनका पैसिव बना, सॉरी ये मॉडल ऑक्सिलरी आपको ये मिली। अब इसके बाद देखो हमने बी लगा दिया, इसके बाद ये देखो सेल, ये विल के बाद हमने ये बी लगा दिया, 8 के बाद हमने यहाँ पे जो है बी लगा दिया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ये बी लगाने के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं 13, इनका अगर जो एक्टिव से पैसिव बनाने का आ जाए तो सबसे पहले इनको एज इट इज वैसे उतार देना। कहीं कहीं चेंज होता है, जैसे कहीं सेल का विल हो जाता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, जैसे कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उस कंडीशन में कभी कभी सेल का बिल हो जाता है, बिल का सेल हो जाता है। फिर उसके बाद आप मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना, फिर बी यूज कर देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देना। मॉडल ऑक्सिलरी टोटल आपकी निपट गई। ये देखो 8 वाला आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो यहां भी वही आपको काम करना है। आप ये मॉडल ऑक्सिलरी आपने लगाया, उसके बाद आपने बी लगाया, तो ये जितने, ये बी क्या है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो यहाँ आप 8 के बाद क्या आता है, ये आप जो है इसका आप फुल इन्फिनिटिव लगा रहे हैं, तो ये टू बी आपने कर दिया। उसके बाद देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम वही कहानी है। अब देखो ये आपका दूसरा टाइप शुरू हो गया। दूसरा टाइप क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी तुमको यहाँ मिलेगी, देखो कोई तुमको एक मॉडल ऑक्सिलरी मिलेगी यहाँ पे, फिर उसके बाद हैव मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर जो परफेक्ट इन्फिनिटिव तुमको मिलता है, ये हो गई मॉडल ऑक्सिलरी, और इसको बोलेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव। और कैसा इन्फिनिटिव है, परफेक्ट वाला बेयर इन्फिनिटिव है। समझ रहे हैं? ये आपका बेयर इन्फिनिटिव हो गया। तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, तो वही पुराना वाला फार्मूला,
हैज, हैव, हैड, ये अगर जो आपको मिल रहे हैं, परफेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो इनके तुरंत बाद आप बीन बजा देना। तो इसी हैव के बाद आप बीन लगा दो। समझ रहे हैं? जहां जहां हैव लिखा है बस उसी के बाद बीन लगा दो, बस तुम्हारा काम ओके। जैसे ये देखो उड, अब इस फूड को आपने इधर किया, इनको जो है पीछे कर दिया, आगे पीछे कर देना आप जैसे आप करते हैं। फिर इसके बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी उतार दी, फिर हमने हैव लगा दिया, बीन हमने देखो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाया, बाकी वैसे सारी चीजें उतार दी। तो ये तुम्हारा दूसरा टाइप हो गया। पहले टाइप में आपने सिंपल सा मॉडल सीखा, दूसरे में आपने क्या सीखा, मॉडल के बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव अगर जो आता है तो क्या करेंगे, तो वो बिना हैव के परफेक्ट इन्फिनिटिव बनेगा नहीं। हैव रहेगा तो हैव के बाद तुमको सिर्फ बीन लगा देना है बस, बाकी वैसे सारी चीजें उतार देनी है। ये दूसरा टाइप आपका निपट गया। अब आ जाओ तीसरा टाइप। तीसरा टाइप देखो आपको इस टाइप का मिलेगा, हालांकि इसका बनाना तो नहीं चाहिए लेकिन इसका बनता है। बनता है तो क्यों बनता है, इसका थोड़ा कारण है, इसीलिए यहां आपको पढ़ाया क्या गया था, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव। अब उसी ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये तीसरा टाइप आपका यहां से शुरू होता है, यहां तक पूरा रहेगा। अब देखो यहाँ पे दो वर्ब तुमको मिल रही है, एक वर्ब ये मिल रही है, दूसरी तुम्हारी ये मिल रही है। एक वर्ब ये है, दूसरी तुम्हारी ये है। समझ रहे हैं? एक वर्ब तुम्हारी ये है, दूसरी वर्ब आपकी ये है। देख रहे हैं? एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब आपकी ये है। दो दो वर्ब यहाँ पे मिल रही हैं। और अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी वर्ब स्टेटिव है और कौन सी वर्ब आपकी एक्शन वाली है। तो अब ये जो इज है ये स्टेटिव है, और ये टू बाई ये तुम्हारी जो है एक्शन वर्ब है। और एक्शन में कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब रहेगी उसी का पैसिव बनेगा। अब इज का यहाँ पैसिव नहीं बनना है, यहाँ एम का पैसिव बनना है, यहाँ वाज का पैसिव नहीं बनना है। समझ रहे हैं? यहाँ हैव का पैसिव नहीं बनना है, इसका बनना है। टू डू का बनना है, टू बाई का बनना है। समझ रहे हैं? टू राइट का बनना है, ये इनका बनना है। जैसे बाई क्या खरीदा, तो आंसर में मिला इट, इसको खरीदा, ये तुम्हारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब तुम्हारी ट्रांजिटिव हो गई। राइट क्या लिखा, तो पता चला ये बुक, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब इस वर्ब का आप जो है पैसिव बना रहे हैं, ना कि इनका बना रहे हैं। बात समझ में आ गई? नहीं तो कहेंगे यार वर्ब तो तुम्हारी स्टेटिव है, इसका क्यों बन गया? तो इसका जो एक्शन वर्ब है आप उसका बना रहे हो, स्टेटिव का नहीं बना रहे हैं। चलो अब इसको ध्यान से देखना कैसे करना है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है इसको आप सब्जेक्ट बनाते हो, आप इसको सब्जेक्ट बना दिए, फिर उसके बाद ये वर्ब आपने जो है ऐसे उतार दिया। अभी देखो टू बाई, तो टू बी बाट, इसका पैसिव कैसे बनेगा, सिर्फ बीच में तुमको बी इंसर्ट कर देना है। और आपको पता क्या है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो बाई का इन्होंने यहां बाट कर दिया। चलो इसको देख लो, अगले वाला सेंटेंस को देखो। आई एम टू राइट ए बुक, एम स्टेटिव वर्ब, टू राइट आपकी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन में ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसका बनेगा, इसके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इन ऑब्जेक्ट बेटा को ले जाओ, पहले आप इनको यहां लगाए, और फिर अब यहाँ एम था, तो अब अ बुक के अकॉर्डिंग टू यहाँ एम के परिवार का ही इस टाइप की वर्ब आएगी, यहाँ हो जाएगी इज। ठीक, अब इनका पैसिव बनाओ, टू राइट, तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा, टू बी रिटन। आपने टू लगाया, बी आपने लगाया, मतलब क्योंकि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए अगर जो आप इन्फिनिटिव बना रहे हैं तो यहां आपने बी लगाया, उसके बाद आपको परफेक्ट भी बनाना है, तो आपको जो है इसका पैसिव भी बनाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की भी मजबूरी है। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? आप इसको वैसे देख लो, वाज टू बाई ए नेकलेस, एक नेकलेस हो गया ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये टू बाई का ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? आप इसको यहाँ ले आए, वाह जैसे वर्ब थी तो आप इसको जो है ऐसे लगा दिए, स्टेटिव वर्ब थी। टू बी बाट, टू बाई इन्फिनिटिव का टू बी बाट आप ऐसे बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जितने हैं सब निपट गए। आई हैव टू डू इट। अभी इसमें बाई हिम होगा, इसमें बाई मी की जगह। हाँ वो आप अपने हिसाब से देख लो, ये सब ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सब आप इस पे ध्यान न दीजिए, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये मत सोचना आपकी यार यहाँ मी क्यों आ गया, कोई इसके पीछे रूल है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, वो सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपने अच्छा किया पूछ के, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हिम ही आना चाहिए था, वो ये टाइपिंग मिस्टेक है, मी नहीं आना चाहिए था।
और भी इसमें हो सकता है इस टाइप की कोई गलती हो तो वो आप अपने स्तर से करेक्ट कर लीजिएगा। आई हैव टू डू इट, ये इट आपका ऑब्जेक्ट, इसको बनाओ सब्जेक्ट। अब यहाँ इट आ गया तो इसके साथ आपको हैज लगा देना है। भाई आई के साथ आप हैव लगाते थे, लेकिन इट के साथ आप हैज लगाएंगे। टू डू इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का पैसिव आपका ये बन गया, समझ रहे हैं, बाई मी। आई आप इसको इधर ले आएंगे तो बाई मी बन जाएगा। तो ये तीसरा वाला आपका निपट गया। तीसरे में विशेषता आपने क्या देखी, पहली वर्ब जो रहेगी वो आपको स्टेटिव वर्ब मिलेगी, इसके बाद जो जस्ट दूसरी वर्ब यूज होगी वो आपकी ट्रांजिटिव होगी। तो आप पैसिव किसका बनाते हो, उसी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाते हैं। ठीक, अब इसका आप नेक्स्ट टाइप देखो, ये अब इसको पास पास देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी सिस्टम वही ऊपर वाला ही है। अब जैसे आपने ये देखा, ये वाला सेंटेंस देखना, ये इसको और इसको एक साथ में आपको देखना और दोनों में अंतर समझिएगा। अंतर क्या है, इसमें देखो क्या है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और इसके जस्ट बाद इन्फिनिटिव। यहाँ क्या था, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद जस्ट तुमको इन्फिनिटिव नहीं मिल रहा है, बल्कि मिल क्या रहा है, नाउन मिल रहा है। इन्फिनिटिव अब ये बाद में मिल रहा है। तो जब इस टाइप का स्ट्रक्चर तुमको मिले तो जो आगे का पीछे पलट देते थे, एक नेकलेस को आप यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए, अब ये काम यहाँ पे आपको नहीं करना है, ये बड़ा आसान होता है। कब, जब तुमको सब्जेक्ट मिले, लिंकिंग वर्ब मिले, उसके बाद तुमको नाउन मिल जाए, तो आगे पीछे करने वाला झाम खत्म हो जाता है। आप इसको ऐसे उतारो, देयर इज, अब यहाँ नो मनी, ठीक, बाई, एक मिनट ऐसे आप नहीं समझोगे, चलो पहले एक बार ऐसे रख लिया, आपको बताते हैं फिर बताएं। टू बाई, क्या आप क्या खरीदना है, क्या बाई करना है, तो आंसर में मिला ए कार। तो ए कार क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हैं। टू बाई क्या है, ये वर्ब हो गई, समझ रहे हैं। तो अब जब ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये इतना यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो इसको हमने ऐसे एज इट इज उतार दिया, समझ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, आप इसको पहले ले आए और इन चीज को आप बाद में ले गए। चलो इसको ऐसे, एक मिनट रुकिएगा। इसमें भी सर मनी होना चाहिए जहाँ टाइम दिया। ये प्रिंटिंग की महा मिस्टेक कर दी हमने। चलो फिर से देखो इसको इधर हम लिख दे रहे हैं। इसमें आपका क्या बनेगा, ऐसे डिटो उतारो, देयर इज नो मनी फॉर अ कार टू बी बॉट, फॉर, देखो आपने यहां लिखा देयर इज, अब यहाँ नो टाइम की जगह आप समझ लो नो मनी, समझ रहे हैं। अब ये कार यहाँ, इसको खींच के यहाँ ले आना है, नो, जहां नो टाइम लिखा है इसको आप ये समझ लो नो मनी, समझ रहे हैं। इस कार को आप यहाँ पहले खींच के लाएंगे, क्योंकि भाई ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट ये बनेगा ना, पैसिव का ये स्ट्रक्चर है तो इसका सब्जेक्ट ये बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट को ही तो आप सब्जेक्ट बनाते हो। भाई इस टू बाई जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब ये ऑब्जेक्ट इसके पहले आएगा कि नहीं आएगा, तो टू बी बॉट, अब ये पैसिव का स्ट्रक्चर आपने डाला, तो पैसिव का जब आपने स्ट्रक्चर डाला तो अब इसका ऑब्जेक्ट आप पहले लगा दिए। अब सेट नहीं बैठ रहा था तो फार एक आर, इन्होंने यहाँ पे जो है अपनी तरफ से फार, आपको एक प्रीपोजिशन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, एक आर आपने यहाँ डाला तो टू बी बॉट कर दिया आपने, समझ रहे हैं। तो देयर इज नो मनी फॉर अ कार टू बी बॉट, बस आपका बन गया। चलो अगला देखो, देयर इज नो टाइम टू बाई। अब आगे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो वहां आपका ऑब्जेक्ट हिडन रहता, आप इसको इट कर सकते हो आप अपने समझने के लिए। इसमें देखो सब्जेक्ट मिला, लिंकिंग आपको या स्टेटिव वर्ब मिली, उसके बाद फिर नाउन मिला, इतना मिल गया तो मतलब अब आपको चेंज आगे का पीछे नहीं करना है। देखो देयर ऐसे उतार दिया, इज ऐसे उतार दिया, नो टाइम आपने उतार दिया, टू बी बॉट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट जब दिया नहीं था तो आगे पीछे करने की जरूरत नहीं हुई, तो आपने सीधे यहाँ कर दिया। अगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया रहता तो मैं इसको खींच के यहाँ ले आता किसी प्रीपोजिशन के साथ में, और उसके बाद यहाँ टू बी बॉट आपको करना पड़ता। अब यहाँ ऑब्जेक्ट जब दिया ही नहीं तो मुझे आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं, लफड़ा बवाल सब खत्म।
चलो अब अगले को देखो, अगला भी उसी टाइप का है, कोई अंतर नहीं है। देखो ये सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, फिर उसके बाद आपको क्या मिला, नाउन। तो फिर हमने वैसे उतार दिया। अब प्रिपेयर, समझ रहे हैं? अब ये फॉर द एग्जाम, इसको आप यहां खींच के ले आओ पहले, टू बी प्रिपेयर्ड। इस प्रिपेयर वर्ब को आप यहां, इसका आप ऐसे पैसिव बना देंगे, समझ रहे हैं? तो कुछ, अब ये देखो यहां से कुछ चीज, फिर वही सिस्टम, यहां पे वही चीज लग रही है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारी वर्ब हो गई, अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा नाउन हो गया। अब ये कैसी वर्ब है, ये वर्ब तो तुम्हारी जो है, तुमको लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, समझ रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिटिव एक्शन नहीं कर रहा है। जैसे वांट, चाहना, तो किसी को अगर जो आप चाह रहे हैं तो बताओ आपको हाथ पैर हिलाने की जरूरत है कि चाहना, लाइक करना, हेट करना, ये सब मानसिक क्रिया है। देखने में तुमको आपको ये ट्रांजिटिव जैसी लग रही है, और अगर जो सेपरेट आप इसकी स्टडी करेंगे तो हो सकता है ये ट्रांजिटिव मान भी ली जाए। लेकिन यहां सिर्फ मैं समझने के लिए आपको इस स्तर से बता रहा हूं। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये तुम्हारी वर्ब हो गई, और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं? और अब ये वर्ब तुम्हारी क्या हो गई, लाइक। बताओ ये लाइक तुम्हारी वर्ब हो गई। एक मिनट रुकिएगा, ऐसे नहीं समझोगे आप इसको। देखो ये, और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ऊपर वाले वर्ब में भी काम नहीं हो रहा था, तो हमने इसको लिखा, ये वर्ब ऐसे उतार दी। अब ये देखना, बस इतना, इनका काम खत्म, ये अलग खत्म, तो इनको हमने एज इट इज उतार दिया। अब असली काम तुम्हारा यहां से शुरू होगा। ये तुम्हारी वर्ब हो गई। अब बताओ इस लाइक को करने का काम कौन कर रहा है? ये जो वर्ब तुम्हारी लाइक है, इसको कौन कर रहा है? तो पता चला ये पीपल कर रहा है, तो इसको मान लो सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट है भी, एक टॉपिक तुमने पढ़ा होगा, रेज्ड सब्जेक्ट, समझ रहे हैं? तो ये वही जो है, एक रेज्ड सब्जेक्ट होता है, एक अनरेज्ड सब्जेक्ट होता है। तो जब इस टॉपिक में आप ये जो है जब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये भी कभी कभी आपका जो है सब्जेक्ट का काम, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में होते हुए भी सब्जेक्ट आपको जो है कभी कभी वो चीज सब्जेक्ट का वर्क करती है। वैसे सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्टिव केस का होना नितांत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई चीज जो है आपका ऑब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो उसके साथ ट्रीटमेंट आप वैसे ही करेंगे। ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहां तक हमने ऐसे उतार दिया। फिर अब ये जाएंगे पीछे, ये आएंगे आगे, और टू लाइक, इसका पैसिव कैसे बनाओगे, टू बी लाइक्ड। तो ये हिम, तो ये हिम आएगा यहां, जैसे ही वांट्स हिम, ठीक। अब उसके बाद ये हो गया हिम, ये तुम्हारा मान लो सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हम खींच के यहां ले आए, इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब ये आपकी क्या वर्ब है, टू लाइक, तो इसको आप वर्ब थी तो इसको आप पैसिव बनाओ, टू बी लाइक्ड बाई पीपल, मतलब बाई पीपल आप करते हो। तो जब बाई के बाद अगर जो चीजें इनडिफिनिट होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं, तो उसको आप रिमूव कर देते हो। तो ये वाला तो इस कारण से बाई आपने नहीं लिखा, जैसे यहाँ देखो बाई पीपल ये नहीं लिखा गया है। अब एक समस्या आती है कि सर यहाँ हिम क्यों नहीं लिखा गया है? तो जो आदमी ही है वही हिम है, तो दोबारा यहाँ इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इनको भी यहाँ हटा दिया गया, समझ रहे हैं? तो ये सेंटेंस आपका ऐसे बन गया, ही वांट्स टू बी लाइक्ड। अगला आप देखो, आई लाइक मोहन टू रीड रामायण। लाइक मतलब पसंद करना, कोई हाथ पैर हिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ काम भी नहीं हो रहा है, मतलब अब यहाँ इनको पैसिव बनाने की भी जरूरत नहीं है। इनको ऐसे डिटो उतारो, ऐसे ये इनको उतार दिया, ऐसे इनको उतार दिया। अब यहाँ से आपका असली सेंटेंस शुरू हो गया। ये हो गई तुम्हारी वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हो, तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ ले आए पहले। अब उसके बाद वर्ब का पैसिव बनाओगे, तो टू रीड ये है वर्ब हो गई, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, टू बी रेड, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये मोहन सिंगल आदमी है, आप इसको जो है कहने का मतलब क्लियर आइडेंटिटी है, तो अब ये बाई के बाद आपने यहाँ मोहन लिख दिया। अब ये समबडी, एवरीबडी, एनीवन होता तो आप बाई के बाद न लिखते, क्लियर आइडेंटिटी नहीं थी उसकी,
अब यहाँ क्लियर थी तो हमने बाई मोहन लिख दिया। बात समझ रहे हैं? तो इसका पैसिव आपका ऐसे बनता है। अब देखो उसी कड़ी में जो है इसका भी ऐसे आपका बन जाएगा। इनको आप देखो, आई हैड राम रिपेयर माई लैपटॉप, मतलब राम से मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर करवाया। ये काजुटिव सेंस में है। कहने का मतलब ये आई काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी काम को करवाने के लिए कारण बन रहा है। समझ रहे हैं? किसी काम को करवाने के लिए बताओ बताओ। रिपेयर का यहाँ पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगा तो पॉजिटिव वर्ब में हैड आता है। हाँ, तो आगे वर्ब भी तो थर्ड फॉर्म में नहीं, है। वो करेक्ट है, करेक्ट है। आप पहले पूरा तो हो जाने दो हमारा हिसाब किताब, वो हिसाब किताब पूरा हो जाने दीजिए, शंका का समाधान हो जाएगा आपके। आप परेशान न हो, सेंटेंस एकदम करेक्ट है वो। देखो यहाँ हैड आपका काजिटिव सेंस में है, तो काजिटिव सेंस क्या है? ये किसी को जो है प्रमोट कर रहा है या किसी से काम करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अब ये अगर जो ये आई काम नहीं कर रहा है तो इनको आई को ऐसे उतार दो। आप देखो ये सब्जेक्ट मिला, ये तुमको वर्ब मिली और ऐसी वर्ब मिली कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तो मतलब इसको एज ए लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब वाली क्वालिटी तुमको यहाँ भी मिली। तो सब्जेक्ट मिला, वही लिंकिंग वाली क्वालिटी मिली, फिर उसके बाद तुमको क्या मिला? नाउन। तो अब यहाँ तुमको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आपने ऐसे उतारा, इसको उतारा। अब रियल सेंटेंस तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है। रिपेयर तुम्हारी वर्ब हो गई। ये रिपेयर करने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो ये हो गया राम तुम्हारा सब्जेक्ट, और ये माई लैपटॉप क्या है? ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब तुमको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब कर तुरंत बना दो। आई हैड, यहाँ तक कोई मतलब काम नहीं हुआ, हमने इसको उतार दिया। माई लैपटॉप, अब माई लैपटॉप यहाँ ले आओ। समझ रहे हैं? अब आपको पता है कि पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब ये थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाई राम। अब ये आपकी बेयर इन्फिनिटिव है, तो बेयर इन्फिनिटिव का पैसिव भी बेयर बनेगा, जैसे टू रिपेयर। ये फुल इन्फिनिटिव हो गई, तो इसका आप पैसिव कैसे बनाते? टू बी रिपेयर्ड। ठीक, तो जब ये टू रहा ही नहीं तो ये बी लगाने की जरूरत ही क्या है? तो जब ये टू नहीं है तो ये इतना गायब कर दिया, तो ये रिपेयर का रिपेयर्ड पैसिव बन गया। अगर जो टू रिपेयर होता तो टू बी रिपेयर्ड हम कर देते। टू है ही नहीं तो बी लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर जो थर्ड फॉर्म आप कब लगाते हो? पैसिव में लगाते हो। आप बेस फॉर्म कब लगाते हो? आप एक्टिव में लगाते हो। अब ये सेंटेंस ऊपर वाला एक्टिव है तो हमने बेस फॉर्म लगा दिया, ये नीचे वाला पैसिव। अच्छा, ये कैसे हमको पता चला पैसिव है? अब ये देखो वर्ब, वर्ब ही देख के आप इसमें समझ सकते हो। ये देखो वर्ब, ये वर्ब इसको कोई करेगा तो कौन करा, तो पता चलेगा। अब इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में हमको पता है यही होता है। अब ये जो चीज लिखी गई है ये जो है निर्जीव, ये काम नहीं कर पाएगी। तो जब ये काम नहीं कर पाएगी तो आगे इसको पैसिव स्ट्रक्चर की जरूरत है, मतलब यहाँ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अब ये थर्ड फॉर्म है तो करेक्ट है, और डूअर ये लास्ट में चला गया, करने वाला लास्ट में चला गया। समझ रहे हैं? एक हेड वाले सेंटेंस में जब आप एक्टिव का लिखेंगे तो यहाँ जो है वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। जब तुम पैसिव बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये पूछेगा है क्या, तो आप बताओगे इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। समझ में आया जहारुल बाबू? जी सर। चलो फिर एक देख लो। देखो, चाहे हैड यूज करो चाहे गाट यूज करो, दोनों की मीनिंग बराबर होती है। लेकिन हैड क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव लेता है। गाट क्या होगा? ये फुल इन्फिनिटिव लेगा। बस दोनों में इतने का अंतर है। आई गॉट राम टू रिपेयर माई लैपटॉप, मतलब राम से मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर कराया। तो यहाँ देखो, यहाँ गाट, यहाँ कोई काम तो हुआ नहीं, असली काम तुम्हारा यहाँ है, वर्ब तुम्हारी यहाँ है। ठीक, तो जो जहां तक काम नहीं हुआ वहां तक हमने ऐसे उतार दिया, आई उतार दिया, गाट उतार दिया। अब राम, ये यहां से तुम्हारा असली खेला यहीं शुरू हुआ। ये हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बस अब आगे पीछे शुरू कर दो। आई गाट यहां तक उतारा, माई लैपटॉप ऑब्जेक्ट था, इसको आपने यहाँ सब्जेक्ट बनाया। टू रिपेयर, तो अब यहाँ आपका जो है, अब पैसिव वॉइस जब आप इसका बनाओगे तो यहाँ आप टू गायब कर दोगे। इसके एक्टिव में तो लगाएंगे लेकिन पैसिव में इसमें भी गायब कर दिया जाता है। तो ये यहाँ आपको ये बिंदु याद करने की जरूरत होगी। एक्टिव में तो आप फुल इन्फिनिटिव लगा रहे हैं, लेकिन पैसिव में आप यहाँ बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। समझ रहे हैं?
गाट वाले में स्पेशली आपको ध्यान देने की जरूरत है। नहीं आपको लगे यार एक्टिव में तो फुल है और पैसिव में यहाँ भी हमको फुल मतलब टू बी रिपेयर्ड कर दोगे आप, ऐसा तो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, रिपेयर्ड बाई मी। बात समझ में आ गई? और ये सिर्फ जो है गाट वाले में ही प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। अभी तक आपने इन्फिनिटिव देखा था। यहाँ लास्ट में बाई राम होना चाहिए सर। हाँ बाई राम कर दो भाई, वो तो थोड़ा मोड़ा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट रहेगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ राम ही होगा। समझ रहे हैं? ये ठीक आपने फिर पूछा, तो इसमें कुछ है टाइपो है, तो उसको जो है अगले में हम इसको दूर करेंगे। समझ रहे हैं? ये बाई मी नहीं होगा, बाई राम ही होगा। चलो इसको देखो। अभी तक आपने क्या देखा, जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे सब इन्फिनिटिव वाले देखे। अब आप जीरेंड वाले एग्जाम्पल देख लो। आई लव पीपुल रीडिंग नावेल। तो बताओ लव कैसी क्रिया है, मानसिक क्रिया है कि नहीं क्रिया है? यहाँ कोई एक्शन होगा? अगर जो आपको किसी को प्यार करना है तो तुमको उछल कूद मचाना जरूरी पड़ेगा कि मानसिक क्रिया है? तो मानसिक क्रिया मतलब एक्शन नहीं हो रहा है तो इनको ऐसे उतार दो। ये लव यहां तक उतार दिया। अब ये रीडिंग कौन कर रहा है? तो पता चला पीपुल। क्या रीडिंग कर रहे हैं? तो आंसर में मिला नावेल। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। फिर वही काम कर दो तुम। आई लव यहां तक आपने ऐसे उतार दिया। नावेल ऑब्जेक्ट था तो नावेल को आप यहां ले आए। अब हमने क्या बताया था कि आईएनजी जब लगा रहेगा तो बीइंग जरूर आएगा, तो वो देखो हमने बीइंग यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद ये रेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। बाई पीपुल ये गायब कर दिया जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में डाल के लिख दिया है। बात समझ में आ गई? चाहे इन्फिनिटिव दिया हो चाहे जीरेंड दिया हो, इन्फिनिटिव रहेगा तो टू बी करके आप बना देना। और जो गेट वाले में आप याद रखना कि एक्टिव में तो यूज होता है, पैसिव में यूज नहीं होता है। बात समझ में आ गई आपको? और जो ये वाला रहेगा आपका आईएनजी वाला रहेगा, जीरेंड वाला, तो जीरेंड वाले में आपको जो है लगा देना है बीइंग। ठीक, ये चीज क्लियर हुई आपकी? यहां तक क्लियर हुआ सबका? अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई? सर हाँ यहाँ डाउट है, जैसे बाई पीपल हमने लिखा, लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते इस एजेंट का, ये कंफर्मेशन कैसे हो इसका? ये न लगाना ही बेहतर है, ये न लगाना ही बेहतर है। जब चीजें क्लियर नहीं रहती हैं, जैसे परीक्षा में एक लगा हुआ तुमको मिल जाए, एक बिना लगा हुआ मिल जाए, तो क्या करोगे, किसको टिक करोगे? तो जो इसमें नहीं लगा है उसी को आप टिक करेंगे। ग्रामर में अगर जो कम शब्दों का यूज करते हुए अगर जो कोई चीज आप जो है व्यक्त करने में सफल हैं तो वो ज्यादा करेक्ट मानी जाती है वनस्पत की उसमें जिसमें आपने बहुत ज्यादा शब्द यूज किए हैं। जब दोनों में तुलना की बात आएगी तो जितना कम से कम शब्द यूज करके आपने कोई चीज की है वो ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो परीक्षा में दोनों अगर जो आ जाते हैं तो जिसमें नहीं रहेगा ये उसी को आपको टिक करना है। यही आप पूछना चाहते थे कि कोई दूसरी चीज पूछना चाहते थे? जी जी यही जानना चाह रहा था, धन्यवाद। हाँ, तो परीक्षा में अगर जो ऐसा आएगा तो आपको लगाना नहीं है। बात समझ में आ गई? थोड़ा थोड़ा आज इसको यहीं तक रखा जाए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। चलो किसी को दिक्कत नहीं हुई? बताइए।